नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की, एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, माया नगरी मुंबई में सैफ अली खान के घर पर हुए हमले ने सेलिब्रिटीज की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमलावर 55 मिनट तक सैफ अली खान करीना कपूर के घर में रहा। सैफ अली खान को 5 जख्म देकर फरार हो गया। सैफ अली खान के हमले के करीब 33 घंटे के बाद इस मामले में एक गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन गुत्थी नहीं सुलझ पा रही है। हमला करने का मकसद भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। लेकिन इस पूरे मामले से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें 3 चीजों पर शक की सुई इस वक्त मुंबई पुलिस की अटक गई है। वो 3 चीजें आखिर क्या हैं, ये राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। फिल्म स्टार सैफ अली खान पर हुए अटैक से फिल्मी जगत और फैंस के बीच में बहुत ज्यादा हलचल मची हुई है। इस बीच एक और खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बॉलीवुड के किंग, बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के घर पर भी रैकी की गई है। और मुंबई पुलिस को शक है कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला शख्स ही शाहरुख खान के बंगले पर रैकी करने वाला हो सकता है। मुंबई पुलिस इस पूरे मामले की भी जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला किया गया, उसके बाद मुंबई के बांद्रा इलाके में सुरक्षा व्यवस्था लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। और बॉलीवुड इस वक्त गुस्से में है, परेशान है कि आखिर फिल्म इंडस्ट्री पर हो क्या रहा है। ये सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। बांद्रा मुंबई की हाई प्रोफाइल एक इलाका है। बड़े फिल्म स्टार रहते हैं। सैफ अली खान की बिल्डिंग सदगुरु शरण से सलमान खान का गैलेक्सी अपार्टमेंट महज 10 मिनट की दूरी पर है। शाहरुख खान का घर महज 8 से 10 मिनट की दूरी पर है। इसके अलावा बांद्रा में कई और बड़े सेलिब्रिटीज, हीरो हीरोइन रहते हैं, बिजनेसमैन रहते हैं, बड़े बड़े उद्योगपति रहते हैं। बांद्रा में ही सलमान खान के घर पर पिछले साल यानी साल 2024 अप्रैल में बाइक सवार हमलावरों ने फायरिंग की थी। और उसके बाद 2024 अक्टूबर में सलमान खान के करीबी एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद से लगातार बांद्रा में सिक्योरिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष से लेकर तमाम सवाल पूछ रहे हैं, आखिर सेलिब्रिटी पर यह हाल है तो आम मुंबई कर का क्या हाल होगा। आखिर बांद्रा में कब कब हो चुके हैं सेलिब्रिटी पर हमला, यह भी राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, माया नगरी मुंबई में घर में घुसकर बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान पर हुए हमले से पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत, पूरा मुंबई सन्न है। सैफ अली खान पर हमले की खबर सुनते ही मुंबई से लेकर पूरे हिंदुस्तान में हड़कंप मच गया है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि सैफ अली खान के घर पर हुई सुरक्षा में चूक न सिर्फ मुंबईकर को परेशान कर रही है, मुंबई पुलिस को परेशान कर रही है, उनके फैंस भी काफी ज्यादा परेशान हैं।
चूंकि सैफ अली खान पर हुए हमले की इस वारदात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। मुंबई पुलिस ने बताया कि सैफ अली खान के घर के अंदर या बाहर कहीं भी सीसीटीवी कैमरा नहीं था और यही वजह थी कि ये हमलावर इन तमाम गतिविधियों का पता लगाने में दिक्कत हो रही है। खासकर घर के अंदर क्या हुआ यह पता नहीं चल पा रहा है। हमले के करीब 33 घंटे के बाद मुंबई की बांद्रा पुलिस में एक संदिग्ध शख्स को पकड़ा गया था। सूत्रों ने बताया कि उसका नाम शाहिद था। यह गांव से पकड़ा गया था लेकिन बिल्डिंग में छिपा था और यह पहले भी 5 घरों में घुस चुका है, लेकिन इसका इस घर से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा दावा किया जा रहा है। सैफ अली खान पर हमले का मकसद अभी तक साफ नहीं हो पा रहा है। क्या हमलावर चोरी के इरादे से उनके घर में घुसा था या फिर सैफ अली खान को नुकसान पहुंचाना उसका मकसद था? इसकी जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है, मुंबई पुलिस कर रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में एक अहम खुलासा हुआ है। इस हमलावर के पकड़े जाने के बाद अभी भी जांच कई बातें सामने आ रही हैं। जो उनकी नौकरानी ने रिपोर्ट दर्ज कराई है, उस रिपोर्ट के मुताबिक सैफ अली खान पर हमला करने वाला उनके घर में नंगे पैर घुसा था, जो सीसीटीवी में दिख भी रहा। और जब वो घर से भाग रहा था तो जूते पहनकर घर से निकला था। जब वो घर में घुस रहा था तो उसका पूरा फेस कवर था, उसने जूते नहीं पहन रहे थे, उसका बैग काफी ज्यादा भारी था। लेकिन जब घर से उतर रहा था उसने जूते पहने हुए थे, नंगे पैर था और उसका बैग थोड़ा सा पिचका हुआ था। और ये दोनों चीजें हमलावर के नए सीसीटीवी फुटेज में सामने आ रही हैं, जिस पर मुंबई पुलिस लगातार काम कर रही है। मुंबई पुलिस की जो शक की सुई है वो अटक गई है। वो 3 चीजें क्या हैं, वो राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको सीक्वेंस से समझाना चाहता हूं। पहला कि सैफ अली खान पर हमला करने वाला उसके घर पर सीढ़ियों के जरिए नंगे पैर गया था। जब वो भाग रहा था यानी घर से वापस उतर रहा था तो उसने जूते पहने हुए थे, नकाब उसका उतरा हुआ था। और दूसरी चीज यह कि जब वो ऊपर जा रहा था तो उसका बैग भरा हुआ था, जबकि भागते वक्त बैग उसका खाली लग रहा था, यानी उसके बैग में जूते और दूसरी चीजें थी। तीसरी चीज जो मुंबई पुलिस को खटक रही है वो ये कि आते वक्त हमलावर ने अपना मुंह ढककर रखा था जिसकी पहचान ना हो सके। लेकिन जब वो भाग रहा था आपाधापी में तो जिस कैमरे में जाते हुए कैद हुआ उसी कैमरे में आते हुए भी भागते हुए भी कैद हो गया और उसमें वो बिना ढके हुए भाग रहा था। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, इस थ्योरी पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। जब आते वक्त यानी सैफ अली खान के घर में घुसने तक उसने मुंह कवर कर रखा था तो उसे यह पता था कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ऐसे में सवाल भी यह भी उठ रहा है कि जाते वक्त उसने अपना चेहरा क्यों नहीं छुपाया? क्या वो कोई संदेश देना चाहता था? क्या वो गलती से जल्दबाजी में चेहरा नहीं छुपा पाया या कोई उसका और मकसद था? मैं सीसीटीवी फुटेज के जरिए दोनों तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर यह तस्वीर देखिए जो आपकी स्क्रीन पर आने वाली है। इस तस्वीर को देखिए, सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि हमलावर घटना के करीब 1:38 पर रात में धीरे धीरे सीढ़ियों से सैफ के घर पर पहुंचता है। तब वो मुंह पर पूरी तरीके से ढका हुआ था, लेकिन जब वो घटना के बाद
रास्ते से उतर रहा है 2:33 पर। हालांकि ये मिक्सअप है, अगर पीसीआर चाहे तो इसको रोक भी सकता है इन तस्वीरों को। तब देखेंगे उतरते वक्त ये शख्स, उसका मुंह खुला हुआ है, जूते पहन रखे हैं, बैग उसका हल्का है। इस वीडियो से अंदाजा लगाइए कि जो शख्स जा रहा है वही शख्स वापस आ रहा है, और इसमें ही यानी 55 मिनट तक वो सैफ अली खान के घर में रहता है। इस दौरान वो सैफ पर एक के बाद एक चाकू से हमला करता है। चाकू भी काफी ज्यादा बड़ा है। सैफ की नौकरानी ने जो बताया, जो पुलिस रिपोर्ट की है, उस रिपोर्ट के मुताबिक हमलावर सैफ के घर में घुसकर काम करने वाली नौकरानी से बहस शुरू हुई। जब सैफ ने इस पूरे मामले में दखल की तो शख्स ने चाकू से सैफ अली खान पर हमला कर दिया। इस हमले में सैफ अली खान घायल हो गए। उसके बाद आनन फानन में ऑटो के जरिए मुंबई के लीलावती अस्पताल में उनको ले जाया गया, जहां से उनके घर की और लीलावती अस्पताल की दूरी तकरीबन 7 से 8 मिनट की रही होगी। उस ऑटो में उनका बेटा, छोटा बेटा और एक कोई उनका घर का बुजुर्ग आदमी था। इमरजेंसी में उनकी सर्जरी हुई। सर्जरी के बाद लीलावती के डॉक्टर ने बताया कि सैफ अली खान अब खतरे से बाहर हैं। वो अपने बेटे से बातचीत भी कर रहे हैं। उन्होंने अपने बेटे के साथ वॉक भी की है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए सैफ अली खान के ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए ये डॉक्टर क्या कुछ कह रहे हैं। 2 जख्म हाथ पे थे और एक गर्दन में था, जो प्लास्टिक सर्जरी डॉक्टर लीना जैन मैडम ने रिपेयर करके रिपेयर किए हैं। और मैंने स्पाइन का जो घाव था, जहाँ पे शार्प ऑब्जेक्ट अंदर लॉज हुआ था और अंदर ड्यूरा टेयर करके से स्पाइनल फ्लूइड आ रहा था, वो ऑपरेशन करके ऑब्जेक्ट निकाला और ड्यूरा रिपेयर करके वुंड रिपेयर कर। बहुत अच्छी कंडीशन है, वो चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। उनको नॉर्मल डाइट हमने शुरू किया है और आईसीयू से हम रूम में शिफ्ट कर दिया। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सैफ अली खान पर हुए हमले के बाद डॉक्टरों ने उनकी रीढ़ की हड्डी से 2.5 इंच लंबा चाकू निकाला, और यह चाकू उनकी स्पाइनल कार्ड से सिर्फ 2 मिलीमीटर दूर था, जो उनकी जान के लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। डॉक्टरों ने यह भी दावा किया कि अगर चाकू थोड़ा और अंदर चला जाता तो सैफ अली खान की जान बचाना मुश्किल हो जाता। इस हादसे के बाद मुंबई की बांद्रा की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। वो सवाल क्या है? मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए वो सवाल आपको दिखाना चाहता हूं। सैफ अली खान पर अटैक करने वाला हमलावर कौन था? यह एक बड़ा सवाल है जो रहस्य बना हुआ है अभी तक। वो सैफ अली खान के घर में कैसे घुसा? क्या चोर ने पहले सैफ अली खान के घर में घुसपैठ करने की रैकी की थी, प्लानिंग की थी? चोर बिल्डिंग के अंदर कैसे आया? क्या पहले सोसाइटी में काम करता था? आने जाने पर उसकी एंट्री क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब भी बॉम्बे की किसी भी सोसाइटी में आप जाते हैं तो उसकी बाकायदा जांच पड़ताल की जाती है। घरों में सेंसर लगे होते हैं कि जब तक आप अप्रूवल नहीं देंगे तब तक घर में एंट्री नहीं हो पाती है। यह एक बहुत बड़ा सवाल है बॉम्बे का। सैफ अली खान का घर 7वीं मंजिल पर है, फिर कैसे उनके घर में चोर ने या हमलावर ने घुसपैठ किया? और जब घुसपैठ कर लिया, वारदात हो गई, तो इंटरकॉम के जरिए सिक्योरिटी गार्ड तक यह खबर क्यों नहीं दी गई? जब 55 मिनट तक सैफ अली खान के घर पर यह हमलावर लगातार हमला करता रहा, तो क्यों ना सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया गया? क्यों ना पुलिस को इंफॉर्म किया गया उसी वक्त? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो हर मुंबई कर से लेकर हर किसी को परेशान कर रहे हैं, और इसीलिए मुंबई क्राइम ब्रांच से लेकर मुंबई पुलिस तक परेशान है।
मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मुंबई पुलिस लगातार ढूंढ रही है, लेकिन सैफ अली खान पर हुए अटैक के बाद माया नगरी में टेंशन का बहुत ज्यादा माहौल है। उनके फैंस, उनके परिवार, बॉलीवुड के फैंस या बॉलीवुड के फ्रेंड्स, हर कोई परेशान है। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए एक्टर शाहिद कपूर और सोनू सूद को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए सैफ अली खान के हमले के बाद ये दोनों क्या कुछ कहें। आप कह रहे हैं वो बहुत ही सैड इंसिडेंट है एंड हम सब कंसर्न्ड हैं, हम सब फ्रेटर्निटी से बहुत बहुत कंसर्न्ड हैं। आपने इनडायरेक्टली पूछा, आप डायरेक्टली पूछते ज़्यादा रिस्पेक्टेबल लगता, because we hope that Saif's health is better and we hope that he's feeling better. और I think हम सब बहुत ही शॉक थे जो हुआ उसके साथ। I think it's very very sad. सैफ भाई अभी ठीक है, which is very good और बहुत कमाल के इंसान है, बट आई थिंक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट थी। बट ऑफ कोर्स मुंबई इज़ अ वेरी सेफ प्लेस, बहुत कमाल की सुरक्षा को कोई वहाँ पे दिक्कत नहीं है, बट ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स जो होते हैं तो आई थिंक दैट कीप्स अस ऑन आवर टोज कि हमें और ध्यान रखना चाहिए कि आगे ऐसे इंसिडेंट्स ना हो और बिल्डिंग्स में और थोड़ी सी सिक्योरिटी जो जितने गार्ड्स होते हैं आई थिंक उन्हें थोड़ा सा और ध्यान रखना जरूरी है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, मुंबई यानी माया नगरी, मुंबई यानी सपनों का शहर, कभी न सोने वाला शहर, सुपरस्टारों का गढ़, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और बड़े बड़े बिजनेसमैनों का हब। मगर इस मुंबई पर पिछले कुछ महीनों से काला साया मंडरा रहा है। सितारों की सुरक्षा को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर हुए जानलेवा हमले के बाद सुरक्षा वाला एक और मसला बन गया है, एक चुनौती खड़ी हो गई है। हाई सिक्योरिटी सोसाइटी और वीवीआईपीओ की मौजूदगी वाले बांद्रा में यह सब कैसे हो गया, इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। सैफ अली खान के घर पर घुसकर हमलावर ने 16 जनवरी को हमला किया, 55 मिनट तक उनके घर में भी रहा, लेकिन इस मामले में खुलासे ने पुलिस प्रशासन के होश उड़ा दिए। खुलासा हुआ कि 14 जनवरी को किसी अनजान शख्स ने शाहरुख खान के घर की भी रैकी की थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि शाहरुख खान के बंगले की रैकी करने वाला कोई और नहीं बल्कि वही था जिसने सैफ अली खान पर हमला किया, ऐसा दावा किया जा रहा है। शाहरुख खान के घर मन्नत के पास में एक स्ट्रीट हाउस के पीछे की तरफ से 6 से 8 इंच लंबी लोहे की सीढ़ी लगाकर घर के अंदर देखने की, घुसने की कोशिश की गई थी। और मुंबई पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन जिस तरीके से सैफ अली खान पर हमला हुआ उसके बाद बांद्रा में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बांद्रा एक हाई प्रोफाइल इलाका है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े बिजनेसमैन, सुपरस्टार वहां रहते हैं और सैफ से पहले भी कई सितारों पर हमला हो चुका है। सैफ अली खान पहले से यहां कौन कौन से सितारों पर हमला हो चुका है वो भी राष्ट्र की आवाज के जरिए एक बार आपको दिखाना चाहता हूं। आप देख लीजिए कि किन किन पर हमला हुआ है। सबसे बड़ा नाम यानी बांद्रा हाई प्रोफाइल इलाका है। जैसे मैंने आपको बताया, सलमान खान इस इलाके में रहते हैं। सलमान खान इस इलाके में रहते हैं, गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं, जो सैफ की बिल्डिंग सदगुरु शरण से सलमान खान की गैलेक्सी अपार्टमेंट के करीब 10-11 मिनट की दूरी है या उससे कम होगी। सलमान खान अपने परिवार के साथ गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं। इन पर हमला हो चुके हैं, रैकी हो चुकी है। शाहरुख खान, यह भी सैफ अली खान के घर से 10 मिनट के आसपास की दूरी पर रहते हैं। इनके घर का नाम मन्नत है, इनके घर की भी रैकी हो चुकी है। आमिर खान बेला विस्टा अपार्टमेंट में रहते हैं, यह भी सैफ अली खान के घर के बिल्कुल नजदीक है, तकरीबन 5-6 मिनट की दूरी पर होगी। रणवीर कपूर का घर भी वहीं है, आलिया भट्ट भी बांद्रा में रहती हैं, संजय दत्त से लेकर बड़े बड़े फिल्म स्टार वहीं पर रहते हैं। रेखा भी स्प्रिंग में रहती हैं।
इसके अलावा जीनत अमान से लेकर अनन्या पांडे, सायरा बानो, मलाइका अरोड़ा खान से लेकर बहुत सारे फिल्म स्टार यहीं पर रहते हैं बांद्रा इलाके में। इसके अलावा भी फराह खान, फरहान अख्तर, जोया अख्तर जैसे कई और सितारे भी बांद्रा इलाके में रहते हैं। इतना हाई प्रोफाइल इलाका होने के बावजूद बांद्रा में आए दिन फिल्मी सितारों पर हमला होता रहता है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बांद्रा में कैसे बढ़ रहा है सेलिब्रिटीज पर खतरा। यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है। 16 जनवरी 2025 को सैफ अली खान के घर पर घुसकर हमला हुआ। इससे पहले 2024 में 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई। 2024 में ही 19 सितंबर को सलीम खान को सैर के दौरान लॉरेंस के नाम से धमकी दी गई चिट्ठी के जरिए। और 2024 को यानी 14 अप्रैल को ही सलमान खान के घर के बाहर सरेआम फायरिंग भी की गई, यानी बांद्रा इलाके में जो गैलेक्सी अपार्टमेंट है, मेन रोड है। ये तमाम वो वारदातें हैं, ये घटनाएं हैं जो पिछले कुछ महीनों से बांद्रा जैसे हाई प्रोफाइल इलाके में बना हुआ है। वो भी किसी आम लोगों पर नहीं, बल्कि बड़े बड़े फिल्म स्टार, सेलिब्रिटीज पर, जिनकी सिक्योरिटी सख्त होती है। बावजूद इसके ये घटनाएं मुंबई जैसे शहर में आम हो रही हैं, जिससे मुंबई कर इस वक्त बहुत दहशत में है। बड़े बड़े फिल्म स्टार से लेकर बड़े बड़े बिजनेसमैन भी खौफ के साए में इस वक्त मुंबई में रहने को मजबूर हो रहे हैं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं उन पर भी, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से सलमान खान को कई बार धमकी मिल चुकी है। 14 अप्रैल 2024 में सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हमला हो चुका है। कुछ बाइक सवार हमलावरों ने सलमान खान के घर के बाहर 4 राउंड फायरिंग की थी और फायरिंग के वक्त सलमान खान अपने घर पर ही मौजूद थे। बाद में बाइक सवार दोनों बदमाशों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इस घटना की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली थी। हमले के बाद सलमान की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। मुंबई पुलिस ने सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी। सलमान खान भी खुद लगातार एहतियात बरत रहे हैं और हाल ही के दिनों में सलमान खान ने अपने घर का रेनोवेशन भी करवाया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके अपार्टमेंट की खिड़कियों को भी बुलेट प्रूफ बनाया गया है। घर के अंदर, बाहर और आसपास पर हाईटेक सिक्योरिटी सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है ताकि निगरानी पूरी तरीके से रखी जा सके। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मुंबई के बांद्रा इलाके में ही एनसीपी नेता और सलमान खान के करीबी दोस्त बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर 2024 को बेरहमी से हत्या कर दी थी। बाबा सिद्दीकी को उनके बेटे के दफ्तर के बाहर 3 हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारी। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अपनी भूमिका होने का दावा किया है। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली। मुंबई के बांद्रा इलाके में जो लगातार घटनाएं हो रही हैं, वारदात हो रही हैं, इसका शिकार सेलिब्रिटी बन रहे हैं, जिसके बाद सुरक्षा पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। वो मुंबई जिसकी सुरक्षा व्यवस्था दुनिया के सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था में आता है, आखिर कैसे एक के बाद एक सेलिब्रिटीज पर हमले हो रहे हैं। वो राष्ट्र की आवाज के जरिए उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी को सुनवाना चाहता हूं। सुन लीजिए वो क्या कुछ कह रही है। मैं आपको याद दिला देना चाहूँ, जब लॉरेंस बिश्नोई ने उनके घर के पास, सलमान खान के घर के बाहर शूट किया था, उसकी जिम्मेदारी लेते हुए अब तक लॉरेंस बिश्नोई से कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाया है, क्योंकि गुजरात पुलिस ने डिनाई कर दिया मुंबई पुलिस को कोई इन्वेस्टिगेशन करने से। उसी के श्रृंखला में फिर बाबा सिद्दीकी जी की दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। फिर से लॉरेंस बिश्नोई उसकी जिम्मेदारी लेता है और जब चार्जशीट होती है, खुद बाबा सिद्दीकी जी के जो सुपुत्र हैं जीशान सिद्दीकी ने कहा, ही एक्सप्रेस डिससैटिस्फैक्शन इन्वेस्टिगेशन को लेकर।
उन्होंने कहा जो सही मायने में इसके जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं उनको राहत दी जा रही है, वो अभी तक न्याय का इंतजार कर रहे हैं। सलमान खान जी को अपना घर बुलेट प्रूफ करना पड़ रहा है अपनी सुरक्षा को लेकर, और अब सैफ अली खान। ये फिर से कहूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो मुंबई की है वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सिर्फ देश में ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और उसको चोट पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। अगर सही मायने में इन्वेस्टिगेशन होता, टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन होता, तो शायद ये घटना रोकी जा सकती थी। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के घर की सुरक्षा को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मार्च 2023 में शाहरुख खान के बंगले यानी मन्नत में 2 अज्ञात लोग दाखिल हो गए थे और दोनों दीवार फांदकर उनके घर की तीसरी मंजिल तक पहुंच गए थे। हालांकि सिक्योरिटी गार्ड ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन दोनों को दबोच लिया। बाद में पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया था कि वो शाहरुख खान से मिलना चाहते, लेकिन स्टार से मिलना हो या चोरी का इरादा, जिस तरीके से लगातार सुपरस्टार पर हमले हो रहे हैं वो मुंबई में सुरक्षा पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि मुंबई की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त भगवान भरोसे है। सबसे हाईटेक माने जाने वाली मुंबई पुलिस भी इतने घंटे बीत जाने के बाद सैफ अली खान पर हमला करने वाले को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पा रही है, जिसके चलते बॉलीवुड के और ज्यादा लोगों में डर दहशत का माहौल खड़ा हो गया। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।